हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। और आपने कल की वीडियो देखी होगी यार कि सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी से आए हुए हैं। मैंने बताया बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेके, आपने खुद ने भी देख लिया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना कि नेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो भी पेपर आएगा, ठीक है, वो अपनी कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको बस अच्छे से पढ़ना है यार, गारंटेड बता रहा हूँ इस चीज़ को लेके। बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, कॉपी को पढ़ो, और कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं, ना कुछ एनसीईआरटी वनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना, कॉपी पढ़ लो, उसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब स्टेबिलिटी की बात हो जाएगी तो आपसे मान लीजिए 3 कंपाउंड दिए, कौन कौन से दिए? एरोमेटिक दिया, नॉन एरोमेटिक दिया, एंटी एरोमेटिक दिया। तो इन तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि एरोमेटिक एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है, और जो एंटी एरोमेटिक होता है ना, वो क्या होता है? एक्स्ट्रा अनस्टेबल होता है। तो इसका ऑर्डर ये वाला होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या इस चीज़ समझ में आया कि आपको? अब एरोमेटिक आपको देखना आता है, ये पहले एरोमेटिक को देखो, फिर नॉन एरोमेटिक को देखो, फिर एंटी एरोमेटिक को देखो। अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको। 3 पॉइंट क्या होते हैं कि इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि भैया यहाँ का प्लेन होना चाहिए, प्लेनर मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, साथ में साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी, ठीक ना, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। 2 चीज़ें सेम होना चाहिए। लेकिन तीसरी चीज़ ये उनको डिपेंड करती है, कैसे करती है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2, 6, 10 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो एंटी एरोमेटिक उसमें 4, 8, ठीक है, 4, 8 इस फॉर्म में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि 2, 6 कहाँ लगाना है, 4, 8 कहाँ लगाना, जिससे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, ये वाला किया था कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या चेक किया मैंने, क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर है। ये वाला प्लेनर है? हाँ प्लेनर है। क्या उसके बाद मैंने चेक किया कि साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जिनको डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो माइनस अगर मान लीजिए रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ठीक है, मतलब पार्ट ले रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर इसके लोन पेयर होते हैं, इनको भी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में गिना जाता है, जाता ही नहीं जाता। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। अब 2, 6 की फॉर्म आएगी तो मेरा कौन सा कहलाएगा? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये वाला मेरा एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। इसको अब इसको करता हूँ, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस आ गया, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है, क्या प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। क्या इसके काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1, 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा? एरोमेटिक कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल ज़्यादा रहेगा? एरोमेटिक वाला। तो एरोमेटिक वाला मैंने इधर से स्टेबल कर दिया। इसके बाद में छोटा सा पॉइंट डालेंगे, ठीक है, अलग से एक्स्ट्रा डालेंगे, इसी में डालेंगे, उसका अलग बनती है फॉर्म। क्या बनती है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया एनुलिन। सुना होगा आपने नाम, बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कराना तो पड़ता ही है ना ये, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए, पर एग्जाम में कभी आ भी जाए ना तो क्या है, अलग से चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि जो अपन ने पढ़ा ना उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है लिखो। तो एनुलिन की फॉर्म की बात करेंगे तो एनुलिन का ध्यान रखना। एनुलिन क्या होता है भैया? ये होता है साइक्लिक, साइक्लिक रहेगा, ठीक है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड। अब इससे से इसको आपको क्या समझा होगा? इससे से आपने समझा होगा कि साइक्लिक हो रहा है, ठीक है, साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें भैया पाई बॉन्ड आ रहा होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। अनसैचुरेटेड आएगा मतलब पाई बॉन्ड आ रहा होगा बीच में। क्या आपके दिमाग में इमेज बनी क्या कि साइक्लिक कंपाउंड आ रहा होगा, उसमें भैया पाई बॉन्ड आ रहे होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन वो क्या अनसैचुरेटेड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल साइक्लिक अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेशन, मतलब इसमें रेजोनेंस भी आ रहा होगा। देखो, एक एक शब्द से आपके पॉइंट बनते हैं, एक एक शब्द से पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंट से काम बनता है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। ये वाली चीज रखना पड़ेगा। साथ में लिख दो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ रहे हो? हाइड्रोजन कार्बन दोनों आ रहे हैं, मतलब कार्बन वाली चेन, साइक्लिक वाला, वही सिंपल चीज़ है। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में कि साइक्लिक होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? साथ में कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस भी हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा? जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, चीज़ें समझ में आ रही है। एक एक पॉइंट से शब्द बनते हैं भाई, उन शब्दों से पॉइंट बनाएंगे ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलो ये वाला मैंने कंपाउंड दिया, मेरे को इतना बताओ कि साइक्लिक है क्या? हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। साइक्लिक के बाद में क्या कॉन्जुगेटेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बताओ, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा था, क्या अनसैचुरेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये तो अपना एनुलिन नहीं होगा। तो एनुलिन बनाने के लिए चलो मैंने ये वाला चीज़ कर दिया। अब बताओ मेरे को, क्या ये साइक्लिक है क्या? हाँ साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है क्या? एनुलिन नहीं बनेगा, बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा आपको बताना है, सिंपल। क्या ये साइक्लिक है क्या? समझना पॉइंट को। क्या ये साइक्लिक है? मैंने 3 पॉइंट लिखे, साइक्लिक, अनसैचुरेटेड, कॉन्जुगेटेड। क्या ये साइक्लिक है क्या? हाँ साइक्लिक है। क्या ये अनसैचुरेटेड है क्या?
पाई बॉन्ड आ चुका, हाँ अनसैचुरेटेड भी है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है क्या? अब इसमें काहे का रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो मतलब भैया एनुलिन तो फिर भी नहीं बना, क्योंकि एनुलिन बनने के लिए 3 शर्तें कंप्लीट करना चाहिए। कौन कौन सी शर्त रहेगी मेरी? भैया साइक्लिक हो, अनसैचुरेटेड हो, कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है, तो नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ? अगर मान लीजिए मैं ये वाला पाई बॉन्ड लगा दूँ, तो अब मेरे को बताओ क्या साइक्लिक है? क्या साइक्लिक है? क्या अनसैचुरेटेड है? क्या हाँ अनसैचुरेटेड है। उसके बाद में क्या कॉन्जुगेटेड बन रहा है? क्या मतलब इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है? क्या मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है? क्या मैं बोलूँगा पाई सिग्मा पाई हो रहा है, मतलब तीनों मेरी जो शर्तें थी वो कंप्लीट हो रही है। हाइड्रोकार्बन थे, इसे कार्बन हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। सही चीज़ समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए उसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई। तो इसके बाद मेरे को इतना बता देना, आप क्या बताएंगे? आप सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? आप बोलेंगे ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, बताओ मेरे को। एंटी एरोमेटिक है। कैसे एंटी एरोमेटिक है? साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 4 पाई आ रहे हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ओके। लेकिन ये एनुलिन है, तो एनुलिन कौन सा होगा? इसको नाम को कैसे लिखते हैं, इस चीज़ के पीछे समझना। तो एनुलिन का भैया नाम कैसे लिखा जाता है कि आपको एनुलिन बना कि नहीं बना, बन चुका, उसके बाद में लिखा जाता है नाम इसका कि इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको कैसे लिखते हैं? एनुलिन तो बन ही चुका, लेकिन इसका जो नेम लिखने का तरीका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो 4 होता है उस 4 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इस वाले कोष्टक में, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? एनुलिन, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का सही। कितने कार्बन है वो नंबर लगा के एनुलिन लिख दो। अगर मान लीजिए एनुलिन बन रहा है, मतलब 8 कार्बन है, ठीक है, 8 कार्बन है, 4 के बाद में 8 कार्बन है, तो मेरे को बताओ आप क्या लिखेंगे? 8 एनुलिन लिख देंगे। क्या चीज़ समझ में आई कि आपको? बिल्कुल आई। कभी कभी नाम पूछ लेता है भाई ये क्या है, तो इस चीज़ मैंने इसलिए बताई आप लोगों को, ठीक है। इसी फॉर्म में अगर मान लीजिए मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया कितने 8 कार्बन लेता हूँ, आपसे मैंने बोला ना मैं 8 ही कार्बन लूँगा, ये वाला, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ कि इसमें 8 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ठीक है। अब 8 कार्बन क्या साइक्लिक बन रहा है? क्या साइक्लिक बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या ये एरोमेटिक हो चुका है? क्या एरोमेटिक नहीं बोलते इसको, अनसैचुरेटेड बोलते हैं भाई, ठीक है। अनसैचुरेटेड हो चुका, क्या हो चुका? अगर अनसैचुरेटेड हो जाएगा तो उसके बाद मेरे को बताओ कि कॉन्जुगेशन नहीं बनना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? ये करना पड़ेगा। अब बताओ मेरे को, पाई सिग्मा पाई 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 सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है। तीनों शर्तें मेरी कंप्लीट हो रही है, क्या हो रही है? अब मेरे को इतना बताओ कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है? बताओ मेरे को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एंटी बन रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन का एंटी बन रहा है, इसको छोड़ो, ठीक है, मैंने बता दिया। सबसे पहले इसका नाम बताओ, क्या नाम लिखेंगे कि कितने कार्बन है इसमें? 8 कार्बन है। 8 कार्बन को ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर क्या लिखूंगा? एनुलिन, ठीक है। अब इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? सिंपल बताना मेरे को कि अगर मान लीजिए, क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बताओ मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 2 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब आप क्या समझते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझना इस चीज़ को। 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? एंटी एरोमेटिक, ये तो दिमाग में है, मैंने बोला नहीं कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 8 कार्बन का, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन का एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये चीज़ मैंने बोली ना आपसे। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना कि जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड, इसमें ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है नॉन एरोमेटिक। अब आपके दिल, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। अब आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि भैया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर ये नॉन एरोमेटिक कैसे कहलाया? इसके रीजन क्या होता है? यहाँ पे एक्सेप्शन डाल लेना या फिर इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड, ये क्या करता है ना, बहुत ही नालायक है भाई। ये नालायक कैसे हैं कि ये जो इस फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, ये दिखने का है, लेकिन जो असली फॉर्म इसकी होती है ना, इसकी फॉर्म असली अलग होती है। वो असली फॉर्म क्या होती है? वो इस तरह से रहता है भाई, बहुत नालायक है भाई, ये पागल बनाता है लोगों को। वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, इस फॉर्म में पाया जाएगा आपको, इस फॉर्म में पाया जाएगा, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसके देखो 8 कार्बन हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिसके पाई बॉन्ड वगैरह होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। अब आपको बताओ मेरे को, क्लियरली बताना मेरे को, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या बिल्कुल समझ में आई? और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टब फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं टब फॉर्म।
क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टब फॉर्म। ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, टब फॉर्म बोलते हैं। इसलिए भैया इसको क्या नॉन एरोमेटिक कहलाता है, क्योंकि साइक्लिक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, प्लेनर हो रहा है क्या, प्लेनर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे को। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, लेकिन साइक्लिक प्लेनर वाली जो कंडीशन है उनको फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, टब फॉर्म। टब फॉर्म होने के कारण इसमें क्या हो जाता है भाई, इसमें क्या हो जाता है मेरे को बताओ, कि ये नॉन एरोमेटिक कहलाता है। बस इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा, 8 कार्बन वाला क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। ठीक है भाई। इसके बाद मान लिया 8 के बाद में अगर कार्बन ज़्यादा आएंगे फिर भी नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। इस चीज़ को इतना सा समझ लेना, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा पॉइंट था। अब लास्ट में जो अगला पॉइंट अपनाने वाला है उसको लिखेंगे अपन क्या, बॉन्ड लेंथ। ये चीज़ क्या मैंने आपको पहले समझा दी क्या, बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन। मैंने पहले आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, पाई बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहाँ की लेंथ, ठीक है, मतलब वो भी पाई बनेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ बताई थी मैंने आपको, बताई थी नहीं बताई थी। लेकिन आज अपन क्या करेंगे, उन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे सारी चीज़ मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। समझना चीज़ कि मैंने आपको सिंपल क्या बताई थी, ये वाली चीज़ बताई थी, नहीं बताई थी, ये वाली चीज़ सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है भाई, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती कि नहीं होती, बॉन्ड लेंथ होती है ना, ठीक है। उसके बाद अगर मान ली मैं डबल बॉन्ड ले लेता हूँ यहाँ पे कार्बन पे, ये वाला, इसके बताओ कितनी थी, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती कि नहीं होती, होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ इनके बीच में, ये वाला, तो इसकी क्या होती है भाई, बताना मेरे को, बताओ, बोलो, अरे बोला करो मन से यार, बोलेंगे ना तो आपको याद होएगी चीज़ें। बहुत सिंपल चीज़ें, सिंपल चीज़ों से मैं आपका पूरा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल हाई लेवल की चीज़ें आपको पढ़नी नहीं होती, ठीक है। इसका देखो, इसका कितना 1 पॉइंट कितना होता है भाई, बताओ मेरे को, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है ना। क्या तीनों के कंपैरिजन आपको पता है था क्या, बिल्कुल पता है। लेकिन जो आज अपन कंपैरिजन करने वाले हैं क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में कैसे करेंगे कंपैरिजन, अब आपको पता होगा, कंपैरिजन करते हैं तो एक सिंगल में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, एक सिंगल में कंपैरिजन नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, डबल चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। तो 2 चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास में 2 चीज़ निकल के आएगी। 2 चीज़ें कौन कौन से निकल के आएगी, एक तो आएगी भैया डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड लिख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, मतलब 2 अलग अलग टाइप के रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, मतलब 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड रहेंगे, उनमें आपको क्या करना है, आपको उसमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना पड़ेगा। कभी हो सकता है कि भैया सेम टाइप का जाए, क्या जाएंगे, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम टाइप के कंपाउंड आ जाए, उनमें करना पड़ेगा आपको। 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्लियरली आपको मैंने मेंशन करा होता है और आपको पता भी होगा। इसके बीच एक छोटा सा स्टार पॉइंट में लिखा दूँ आपको, यहाँ पे अलग से लिख लेना इसको, तो आपकी क्या है, बिल्कुल काम आएगा। ये काम कहाँ पे आएगा, जब आप कर रहे होंगे ना, बहुत आसान चीज़ बना देगा आपको ये, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है ना, ये बिल्कुल आसान हो जाती है जब आप बिल्कुल तरीके से करेंगे चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का एक तोड़ होता है, तोड़ बिंदु बोलते हैं उसको, तोड़ बिंदु क्या बोलते हैं उसको, तोड़ बिंदु बोलते हैं। तोड़ बिंदु क्या होता है, तोड़ पॉइंट, मतलब जो ट्रिकी पॉइंट होता है ना उसका। तो ये ट्रिकी पॉइंट, ये भाई ट्रिकी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको पता होगा, इस चीज़ से समझ में आएगी कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल बॉन्ड आया कम, ट्रिपल बॉन्ड आया तो और कम हो चुकी, क्या आई क्या। उसके बाद मैंने पहले एक चीज़ और समझाई थी कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आने तो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। समझ में आई बातचीत आती है। कभी कभी मैंने भी समझाया था कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे क्या होएगा बताओ मेरे को, यहाँ पे होएगा भाई रेजोनेंस। होने के बाद में इस डबल बॉन्ड की जगह कई सिंगल बॉन्ड भी तो आएगा, तो डबल बॉन्ड की कम थी लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है उससे थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ना। बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड की मतलब डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड में अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे तो बढ़ेगी, और सिंगल में पाई बॉन्ड क्या तो उससे कम हो जाएगी। समझ में आई बात को आपको। तो ये चीज़ मैं लिखाने वाला हूँ आपको बहुत क्लियरली, क्या लिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, ऐसे लिख लो डॉट करके, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ इस चीज़ को, सिंगल बॉन्ड में क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड में मान लीजिए क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है,
डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कम हो गया ना मामला, बताओ मेरे को। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे समझना इस चीज़ को, ऐसे मतलब ना सेम सेम है, सेम नहीं है। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड से डॉट डॉट आया, मतलब डबल बॉन्ड होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से देखो इस चीज़ को ऐसे समझना आप, ऐसे मत समझना इन दोनों को कि भैया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सेम है लेकिन थोड़ा सा और बढ़ गया ये, मतलब डबल बॉन्ड आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड थे पहले तो, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और ये वाला देखो टूट के थोड़ा सा कम हो चुका, मतलब सिंगल बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, डबल बॉन्ड से कम हो चुका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या आपको समझ में आई क्या, क्योंकि इसकी तो कम थी, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बनेगा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सिंगल बॉन्ड से कुछ ज़्यादा है, बीच का है, 1.5 मान लो 1.5, ठीक है। तो इन दोनों की तो क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी, इसकी बढ़ेगी। यह चीज़ समझ लेना, बहुत स्टार पॉइंट है, बहुत अच्छे से कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, ये डालो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, ये लिख लो भाई, कंपेरिजन लिख लेना, कंपेरिजन, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब आपको पता होगा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड कैसे होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में NH2, ये वाला लेता हूँ, बताओ मेरे को, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला मैंने लिया, ठीक है, ये वाला मैंने लिया, ये वाला मैंने लिया, ये वाला मैंने लिया, ये वाला मैंने लिया, ये वाला मैंने लिया। अब मेरे को बताओ कि इन तीनों में आप इतना बता दो मेरे को सिंपल भाषा में, क्या बताएंगे कि भैया यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, आपको बॉन्ड लेंथ बतानी, किसकी बताना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये चीज ही पॉइंट है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इन तीनों की बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड लेंथ बताएंगे तो भैया कैसे बताएंगे आप लोग, ऐसे देना पड़ेगा भाई कौन से कंपाउंड के बीच में बता रहे हैं आपको, तो CN के बीच में बतानी है आपको, किसके बीच में, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन, इसके बीच में बतानी है आप लोगों को, ठीक है। क्या आप कर पाएंगे क्या, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बताओ किसकी कम और किसकी ज़्यादा है। देखो कैसे निकालेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। किसमें कैरेक्टर रेजोनेंस हो रहा है तो आप घटा बढ़ा देंगे अपन, ये चीज़ मैंने समझाई थी ना। देखो यहाँ किसके बराबर है, तो मेरे को लग रहा है भाई यहाँ तो सेम कंपाउंड आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है यार, सेम आ रहे, तो भैया इनकी बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। तो इसको डिफरेंट में करता हूँ, कैसे करूँगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे लगाता हूँ पाई बॉन्ड। अब मेरे को बताओ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा, डबल बॉन्ड की ज़्यादा, बताओ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा, डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, कम होती है। तो आपके ख्याल में क्या आ रहा होगा, सिंपल बताना मेरे को कि भैया जो B और C है, B और C तो भैया बराबर है अभी तक भी, और जो A वाला है वो पीछे चला जाएगा सबसे। ये चीज़ समझ में आई क्या, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आए, पाई बॉन्ड आए तो कम हो चुका ना, हो चुका। ये वाला कंसेप्ट आप लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, क्लियर। अगर सपोज करो मैं आगे जाके आपको इस तरह दे दूँ, अब बताओ कंपैरिजन करो कैसे करेंगे। अब करेंगे भैया कि जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा फिर भी यही बचेगा, C सबसे आगे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्लियर। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में A आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, B आएगा। ऐसा क्यों, इसमें 3 पाई बॉन्ड थे, मतलब पाई बॉन्ड ज़्यादा आ रहा है, डबल बॉन्ड तो भैया इसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ 2 आ रहे हैं तो यार थोड़ा आगे, फिर आगे चला जाएगा। क्लियर बात है कि ये क्लियरली आप इसको कर सकते हैं कि मेंशन, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली ये वाली चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे C का, उसके बाद में A करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे B। ये वाला ऑर्डर समझ में आएगा आप लोगों को, बताओ मेरे को। अगर नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊँ, तो दोबारा कैसे समझाऊंगा कि भैया यहाँ पे कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है सिंगल बॉन्ड में। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, पहले सिंगल बॉन्ड था ना, यहाँ पे 2 बॉन्ड आए तो और घटी, 3 बॉन्ड आए तो और घटी, तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे कम किसकी, B की, फिर A की, C की। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे कि नहीं आ रहे, हमेशा आ रहे हैं। क्या ये चीज़ समझ में आएगी, क्या अगला क्वेश्चन ले लो फिर। अब ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। कंसेप्ट है उसको बना लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन एक्स्ट्रा में साथ में, ठीक है। पहले सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, इनकी जो ट्रिक है और जो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बनाओ पहले। क्वेश्चन 1000 करने से मतलब नहीं होता भाई। अगर कंसेप्ट ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन करे जाओ, क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इसलिए कंसेप्ट सीखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन कितने भी करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो प्रैक्टिस आप करते हैं, PYQs वगैरह करते होंगे, ठीक है। ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहना, वो क्या है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या सीख रहा हूँ। ठीक है भाई। अब बताओ इसमें बता दो, सिंपल बता देना आप क्या करेंगे। वापिस सेम का सेम है, 2-3 बॉन्ड, क्या करेंगे, C का, उसके बाद में किसका ज़्यादा, A का ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद किसका ज़्यादा, B का ज़्यादा,
तो ये वाला तरीका जो मेरा लिखने का गलत है, गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं दिया कि बॉन्ड लेंथ आप किसके बीच में पूछ रहे हो, CO के बीच में, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रख लेना है आपको कि भैया आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मतलब पॉइंट देगा, तब जाके आप लिखेंगे तो सब आपका क्या समझ में आएगा, दोनों आंसर समझ में आए आप लोगों को। आपको घटा बढ़ा देना है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ OH, ठीक है भाई, ये मैंने लिया और ये वाला मैंने लिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सिंपल है। अब देखो, अब मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊँ, ये 10 क्वेश्चन कराऊँ, उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब बताओ क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका। कंसेप्ट आप खुद से करेंगे ना, प्रैक्टिस हो ज़्यादा बेटर रहेगी। मैं कराऊंगा 1000 क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो मैं करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, समझेगा। लेकिन खुद करेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि कौन सी चीज़ें समझ में नहीं है आप लोगों को, फिर आपकी चीज़ें निकल के आएगी, यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, कैसे हो रहा है। फिर आप वो क्वेश्चन अगर मेरे से पूछेंगे तो फिर वो बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बताओ मेरे को इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, किसके बीच में? सबसे पहले मैं क्या दूंगा? CO के बीच में पूछो भाई यहाँ पे, ठीक है। एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, सिंपल, सिंगल ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? B की ज़्यादा हो जाएगी A से, ठीक है। अब आपको क्या पता चला कि आप पाई बॉन्ड देख रहे हैं, पाई बॉन्ड देख के निकाल रहे हैं। ऐसा अगर आप हमेशा करेंगे ना तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। रॉन्ग कैसे हो जाएगा मैं बता दूंगा अगले क्वेश्चन में। लो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, चीज समझना कि आप कैसे आ रहे हैं। मैंने क्या बोला? सिंगल बॉन्ड का, अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं तो पाई बॉन्ड घटेगा ही नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो ये चीज मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। कैसे समझाऊंगा? देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब ट्रिकी का मतलब कि जो चीज आपको नहीं आएगी, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। अब बताओ मेरे को, आप देख के क्या करेंगे भैया? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सिंपल क्या करेंगे? जिसमें ज़्यादा A और B, ये वाला हो गया भाई। बताओ मेरे को, ये वाला हो चुका, ये वाला तो आपने किया, तो ये वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका। अब कैसे हो जाएगा? अब मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें बताता हूँ सबसे पहले तुम्हें, इसमें क्या बताऊँगा? इसमें अपन ने क्या किया? B का किया, ठीक है। अपन ने क्या? B का किया। B का करने के बाद आप समझ पा रहे हो क्या मैंने क्या चीज़ समझाई आपको? कि यहाँ पे था लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर के बीच में, समझे ना बात को? लोन पेयर था, लोन पेयर सिंगल पाई के बीच में रेजोनेंस कराया। रेजोनेंस करने का तरीका बता रहा हूँ। लोन पेयर सिंगल और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कराया, तो मेरा क्या हुआ? लोन पेयर तो भैया यहाँ पे आ गया मेरा माइनस, यहाँ पे माइनस था, पाई बॉन्ड यहाँ पे गया। तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले भी एक जगह था, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितनी जगह रोटेट हुआ? एक जगह। तो पहले था 2 जगह पाई बॉन्ड हुआ। केवल कितनी जगह पाई बॉन्ड हुआ? 2 जगह। तो 2 जगह हुआ, केवल दो जगह के हिसाब से इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। अब इसकी बताना, लोन पेयर सिंगल पाई, तो अब देखना इसमें ये पाई बॉन्ड कहाँ पे गया? यहाँ पे। तो पहले कितनी जगह था बताना? 1, 2 जगह। फिर ये पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो 3 जगह हो गया ना। यहाँ पे माइनस आ चुका, कहाँ पे है? यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद में समझना, ये सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आते पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया। ये मतलब कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर घट रहे कि नहीं घट रहे? अब मेरे को बताओ, 2 जगह की जगह 4 जगह रोटेट हुआ है इनका, मतलब यहाँ पे 4 पाई बन रहे हैं पार्सली, और यहाँ पे बन रहे हैं 2 पाई। दिख तो आपको 1 रहा है, यहाँ पे 2 रहा है, लेकिन जो ओवरऑल जो बन रहे हैं अपने रेजोनेंस कर रहा है कि 4 पाई बन रहे, क्योंकि 4 जगह ही सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर को कम कर रहा है, ठीक है भाई। 4 बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे 2। क्या चीज़ समझ में आएगी आपको? इसलिए मैंने लिखा कि B ज़्यादा होगा A से, ठीक है। आपने क्या देखा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, बस कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन कराया, क्योंकि एक कंपेरिजन आपको समझ में आना चाहिए। ये होती ट्रिक पढ़ाने की और सीखने की। तो मतलब आपको जो रॉन्ग करते हो ना चीज़ें, वो हाथों हाथ मैं आपको बता देता हूँ। कैसे बताऊँगा? देखो, समझो, ये वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा इस ट्रिक से आपने किया तो, क्योंकि यहाँ तो अलग पॉइंट था, यहाँ अलग पॉइंट है। पॉइंट कैसे होगा मेरे को बताना। सिंपल बोलना, क्या हो जाएगा कि इसका आंसर जो भैया A और B है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब A और B नहीं तो फिर तो इसका आंसर क्या होएगा भाई? इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? B की ज़्यादा रहेगी A से। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया B में तो 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है, फिर B का कैसे होगा? मैं बताता हूँ कैसे होगा। रेजोनेंस कैसे करवाते हैं अपन? रेजोनेंस कराते हैं पाई सिग्मा पाई में, ठीक है भाई। पाई सिग्मा पाई में करवाते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पाई सिग्मा पाई में करवा रहे हैं अपन, बताना मेरे को। पाई सिग्मा पाई में करा रहे हैं, तो अब इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे आप? सिंपल कि पाई सिग्मा पाई किया मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि 2 जगह पाई आ रहा है, ठीक है, 2 जगह पाई आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ यहाँ से घूमी, ठीक है भाई, समझना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पाई जाएगा,
ठीक है, ये पाई पाई हो रहा है, पाई पाई हो रहा है, ठीक है। तो भैया इनमें तो देखो एक जगह बदलेगा, एक जगह रेजोनेंस होगा, मतलब एक ही जगह सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे। ये होता है ना कि भैया पाई पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर एक जगह आएंगे, इसमें तो साइक्लिक चलेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो भैया एक ही जगह हो रहा था इसलिए मैंने कराया। लेकिन ये साइक्लिक एक बड़ा कंपाउंड है, ध्यान रखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे, यहाँ पे कम आएंगे, मतलब इसलिए इसका बी कैप फॉर्म होगी ज़्यादा एक ही, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि पाई बॉन्ड ज़्यादा है, समझो 3 जगह पाई है तो सिग्मा बॉन्ड की कैरेक्टर जो ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और यहाँ पे 2 ही पाई है तो भैया कम जगह बढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर इसका जाएगा। कभी कभी आप देख लेना, ठीक है। कभी यहाँ तो भैया यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एकदम शॉर्ट लेंथ पे हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस लॉन्ग लेंथ पे हो रहा है, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो और समझाता हूँ मैं भी, ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में जाएगा आपको, बहुत ईजी है में, ठीक है। टेंशन मत लो इस चीज़ को लेके, क्या हो गया क्या हो गया क्या नहीं हुआ, समझना तो पड़ेगा ही सही भाई यार, ऐसी बात थोड़ी है। ये लो, अब इसमें बताओ मेरे को कि सिंगल बॉन्ड किस में, दोनों में, तो मैं क्या करूँगा भाई, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड गिनो, पाई बॉन्ड कितने, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो भैया सबसे आगे कौन आएगा जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ये चीज़ समझ में आई कि आपको बिल्कुल क्लियरली आई कि नहीं आई, मेरे को बताओ, बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी आपको। तो आप पाई बॉन्ड को गिन के क्या कर देंगे भाई, सिंपल ए करेंगे, ए के बाद में क्या करेंगे, ए के बाद में करेंगे डी, ठीक है, ये तो आंसर बनेगा, ए के बाद में डी, उसके बाद में सी, उसके बाद में लास्ट में बी, लेकिन ये वाला रॉन्ग आंसर है, ठीक है, रॉन्ग आंसर है। और आंसर सही क्या होने वाला है, आंसर समझेंगे अभी आप आंसर सही होने वाला है कि देखो यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, बताओ मेरे को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पूछ रहा हूँ, ए तो रहेगा ही रहेगा। अब एक के बाद में क्या डी आएगा या बी आएगा सी आएगा, मेरे को बताओ। मैं बताऊँगा कि जहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा होगा, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 जगह पाइए तो घूमता घूमता सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे नहीं होंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे ए सिंगल एक बार होएगा, यहाँ पे होएगा ही नहीं, तो ध्यान देना यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी आएगा, देना आएगा सी, देना आएगा डी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा जो जितने भी बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो जा रहा। तो सिंपल बताओ मेरे को, इसका क्या जो कैरेक्टर रहेगा, जो बॉन्ड लेंथ रहेगी सेम रहेगी, वो बदलेगी करेगी कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बदलने के चांस है, यहाँ और ज़्यादा बदलने के चांस है। और जहाँ जितना पाई क्या, जहाँ जितना पाई बॉन्ड रहेगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आने के कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आसानी से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ले लो आप, फिर समझ में जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या लेता हूँ बताओ मेरे को, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, एन ओ। ठीक है, ये वाला जोड़ दिया मैंने। अब मेरे को बताओ ये वाला, इसमें भी वही आंसर लगाना पड़ेगा आपको जो मैंने सब पिछले उसमें समझाया आपको। अब बताओ यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपको बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी है, तो मेरे को इतना बताओ आप कि इनमें से किसको नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ पे लोन पे रहेंगे, लोन पे सिग्मा पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे घूमते 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 बराबर बराबर, अगर मान लीजिए मैं इसको ढक लेता हूँ, तो मेरे को बताओ इन दोनों में सेम रहेगा जो रेजोनेंस रहेगा। लेकिन ये वाला कंपाउंड आएगा तो मेरे को बताओ, इधर ही पाई बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है तो बढ़ेगा, मतलब कैसे, रेजोनेंस ज़्यादा होएगा, क्योंकि यहाँ तक तो सेम होएगा, लेकिन इसमें एक और पॉइंट आ रहा है ना, तो इधर भी जाएगा रेजोनेटिंग, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन इधर भी जाएगा ना, तो भैया इधर भी बढ़ेगा तो रेजोनेंस बढ़ेगा, सिग्मा बॉन्ड की जो प्रायोरिटी वो भी बढ़ेगी। बढ़ने के बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए की बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे को बताओ। ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट क्या था, बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन इन सिमिलर कंपाउंड। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, मोस्टली ऐसी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन कभी कभी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको उन चीज़ों में कम टाइम देते हैं अपन, जिन चीज़ों को कम पूछा जाता है अपन उन पर ज़्यादा टाइम देंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, मेजरली पूछी जाती है, ठीक है। और आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेकर। चलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, आप कर लेंगे। बताओ, इसमें एक लाइन लिखना, छोटी सी लिखना, इन इक्वल। अब देखो बॉन्ड लेंथ सिमिलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब इक्वल कंपाउंड हो गया, तो लिखो इन इक्वल स्टेबल, स्टेबिलिटी सेम रहेगी, इन इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
कि जो बॉन्ड लेंथ होने वाली है बॉन्ड लेंथ आर सेम, ये लाइन लिख लेना, मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी वो सेम रहेगी तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगी। ये चीज़ तो आपको पहले से भी पता होगी और मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ CH3, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे लिखो CH3 CO-O, है ना। अब बताओ मेरे को इनमें अगर मान लीजिए मैं बॉन्ड लेंथ फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ देखो सबसे पहले तो अपन क्या करें, रेजोनेंस हो रहा है, देखो रेजोनेंस के बीच में हुआ तो देखो ये सेम चीज़ बनी, ये पाई बॉन्ड इधर गया रेजोनेंस हुआ, लेकिन कंपाउंड सेम है, रेजोनेंस तो हुआ सेम हुए, सेम होने के बाद में क्या इनकी बॉन्ड लेंथ बदली, क्या नहीं बदलेगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी इनकी, आ जाएगी भैया A और B की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सेम कंपाउंड अगर बॉन्ड लेंथ सेम कर देना, अलग अलग आया तो उनकी कंपैरिजन कर देना, पाई बॉन्ड देख के, रेजोनेंस देख के, कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे घट रहे पाई बॉन्ड, है ना। तो इस तरह से कर देंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ले लो, ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, जैसे बेंजीन लिया मैंने, ठीक है, बेंजीन लिया मैंने, बेंजीन कैसे बनेगी भाई, ऐसे बनेगी कि नहीं, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। अब बताओ मेरे को कैसे हो जाएगी, A की B पर सेम हो जाएगी। जब कंपाउंड बदल ही नहीं रहा, उनकी बॉन्ड लेंथ कैसे बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। रेजोनेंस हो रहा है, तो हो रहा है, इधर उधर घूमेंगे तो घूमेंगे, लेकिन बॉन्ड लेंथ तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। माइनस इधर लगाओ इधर लगाओ, कार्बन कार्बन के ऊपर ही देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर था, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या। कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है, फिर भी सेम तो रहेगी ना चीज़ें। इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी टेंशन फिर रहना, आसानी से काम कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना खत्म हो चुका है कौन सा, रेजोनेंस, बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत किंग वाला जाता है इन सारे ग्रुप्स में। सारे ग्रुप्स मैंने बताए थे ना आप लोगों को कौन कौन से इफेक्ट थे वो इन ग्रुप्स में। ए वाला ग्रुप था ना यार, जिसमें मैंने आपको 3 इफेक्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक तो बताया था मैंने इंडक्टिव इफेक्ट, एक मीजोमेरिक इफेक्ट बताया था, मीजोमेरिक एक बताया था कॉन्जुगेशन। तो अपना तीनों पॉइंट में से एक बच रहा है, कौन कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है। तो इन तीनों में किंग होता है कैसे, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा इन तीनों में तो मीजोमेरिक सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कॉन्जुगेशन होता है और इंडक्टिव तो सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, परेशान नहीं हो, कैसे नहीं होंगे कि मैं मीजोमेरिक इफेक्ट अभी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। कैसे पढ़ाएंगे, हेडिंग डालना कि मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है भाई, मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे पर मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब मीजोमेरिक इफेक्ट को भैया रेजोनेंस इफेक्ट ही बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी इसको बोलते हैं कभी कभी ना मेजरली बोलते हैं ये। जब आपको पता होगा मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब इसको क्या बोल देते हैं, एम भी बोल सकते हैं, आर से क्या बन सकता है, आर भी बन सकता है, एम आर दोनों बन सकता है, एम आर दोनों चीजें बन जाएगी। इस चीज को लेके बिल्कुल भी क्लियरली रहना दिमाग में, कभी आपसे आर पूछ ले कभी एम पूछ ले कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इसके दो नाम है, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। दो चीजें क्लियर है कि आपको बिल्कुल। अब इसकी भी फॉर्म वही बनेगी दो, जैसे अपनी पहले आई के बनी थी, ठीक है, जैसे अपनी आई के बनी थी, इसकी भी दो फॉर्म बनेगी। दो फॉर्म कैसे बनेगी, फर्स्ट नंबर की वही बनेगी जिसको बोलते हैं प्लस एम, एक बनेगी माइनस एम। इसको साथ में ऐसे भी लिख देना माइनस आर या फिर माइनस प्लस आर, ठीक है। प्लस आर पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट इसको बोलते हैं। इस तरह से कर लेना, दो तरह की बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब इनमें कैसे देखना पड़ेगा, प्लस एम का मतलब आपको समझ रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्लस एम आ रहा है, मतलब इस ग्रुप के ऊपर प्लस आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। वहां पे प्लस आई करता क्या करता था, प्लस आई मतलब इसके ऊपर प्लस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो चेन होगी या रिंग होगी उसको देगा, ठीक है। माइनस एम का मतलब क्या होता है, माइनस एम है तो माइनस के एम का मतलब क्या समझ रहे हो आप, माइनस एम, इसमें माइनस आ रहा है मतलब इधर से ले रहा है, चाहे इसका रिंग जुड़ी हो चाहे चेन जुड़ी हो, इधर से लेगा, सेम आई जैसा ही, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसको मैं क्लियरली आपको बता दूंगा कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है। तो सिंपल, इसके पीछे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि आपको प्लस एम और माइनस एम देखना है, तो इसके पीछे कुछ भी नहीं करना। आपको करना क्या होगा, सिंपल समझना एक चीज कि आपको भैया इस पर क्या देखना पड़ेगा, इस पर मान लीजिए कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप पे क्या देखना पड़ेगा, आपको लोन पेयर देखना पड़ेगा भाई। क्या देखना पड़ेगा, लोन पेयर, ऐसे लिख लो, लोन पेयर, लोन पेयर है इसके ऊपर, ठीक है। समझना इस चीज को, लोन पेयर देखना पड़ेगा आपको, मतलब प्लस एम पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर रहेंगे। लोन पेयर तो देता है ना, तो जहां पे लोन पेयर रहेंगे इसको देखना, लोन पेयर रहेंगे तो वहां पे प्लस एम लगेगा। जो भी ग्रुप जुड़ा रहेगा उस ग्रुप में अगर मान लीजिए लोन पेयर आपको मिलते हैं तो प्लस एम रहेगा, और मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेगा है, इसके पास कमी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कमी कैसे रहेगी, या तो इसमें कौन सा भैया डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। पोलर बॉन्ड बोल लो, पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ कि ये चीज़ समझ में आई क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जैसे मान ली कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ी है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपने को इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसना कितना सा है, आपको दिमाग में दो चीज़ें ध्यान रखनी, दो चीज़ें ध्यान कौन कौन सी रखनी, बताना मेरे को कि अगर मान लीजिए मेरा प्लस एम इफेक्ट में की मैं बात करूंगा तो प्लस एम इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे जिस ग्रुप पे लोन पेयर आ रहा होगा, ठीक है, लोन पेयर आ रहा होगा वहाँ पे मैं प्लस एम लगाऊंगा। इसके बाद कुछ भी नहीं सोचना, आपको एक चीज़ सोचनी है, क्या सोचनी है
कि जहाँ पे प्लस एम लगाना है मेरे को, वहाँ पे भैया जो ग्रुप जुड़ा रहेगा उस ग्रुप पे क्या रहना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, लोन पेयर रहेगा तो वहाँ पे प्लस एम लग जाएगा। अगर मान लीजिए उस ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ पे माइनस एम लगाऊंगा, क्योंकि माइनस एम देने वाला ग्रुप है, देने वाला देगा, कब देगा या लेगा। अब यही समझ में नहीं आती आप लोगों को यार, देने वाला ग्रुप है, मैंने हाँ बढ़ ली तुम लोगों ने, मैंने बोला तो एक गलत चीज़ है भैया। देने वाला कैसे रहेगा, माइनस एम है तो भैया लेने वाला रहेगा। अब मेरे को बताओ वापिस से, ये देने वाला ये लेने वाला, बताओ लेने वाला कौन सा, प्लस एम, देने वाला कौन सा, माइनस एम। ये रोंग कर दिया आप लोगों ने, कर दिया ना रोंग। फिर समझना, ये देने वाला ये लेने वाला, ये देने वाला ये लेने वाला, ये देने वाला ये लेने वाला, तो देने वाला कौन सा, प्लस एम, लेने वाला कौन सा, माइनस एम। देने वाला प्लस एम, लेने वाला माइनस एम। ये रोंग कर दिया आप लोगों ने, ये रोंग नहीं, सही है। फिर समझना एक बार, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोन पे आ रहा है तो प्लस एम लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या करेगा, देगा। प्लस एम मतलब देने वाला है, अगर माइनस एम आ रहा है मतलब लोन पे नहीं आके क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये करेगा, लेगा, लेगा तो इस पर माइनस एम आएगा, अगर देगा तो प्लस एम आएगा, लेगा तो माइनस एम आएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है ना। उसके बाद में अब इसके कुछ पॉइंट में लिखा देता हूँ आपको, क्या लिखाऊंगा, ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल आई। इसको मैं बिल्कुल थ्योरी लिखाऊंगा, अभी थ्योरी के फॉर्म में लिखाऊंगा, पहले समझ लेना कि इसमें कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NH, बताओ क्या इसमें लोन पेयर आ रहे हैं क्या, लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब ये क्या प्लस एम में जाएगा नहीं जाएगा, माइनस आ रहा है ना इसमें। अब ऐसा मत समझ लेना कि माइनस आ रहा है तो माइनस एम हो जाएगा, नहीं, आपको लोन पेयर देखना है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है। ठीक है, ये वाला ग्रुप आ गया। कभी मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन क्या लोन पेयर है, हाँ होगा, तो प्लस एम शो करेगा कि नहीं करेगा, शो करेगा। तो इन ग्रुप को आपको याद करने हैं भाई, कौन कौन से ग्रुप है। और मेरे ख्याल से तो अगर आप याद नहीं करें, अगर आप कंसेप्ट बेस पे चले तो ऐसे समझ लो, आप क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन को नहीं जानते क्या, जानते हैं, तो आप केवल इसको चीज़ को देखो ना कि लोन पेयर है, कोई सा ग्रुप आ जाए लोन पेयर आपको दिख रहा है तो प्लस एम लगा देना वहाँ पे यार। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख ही जाएगा आंखों से, दिखने के बाद आप क्या करेंगे, माइनस एम लगा देंगे। क्या रटने वाली चीज़ें, क्या कुछ भी रटने वाली चीज़ें नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इन ग्रुप्स के जो ग्रुप्स हैं इनको रटते हैं, बस वो ग्रुप में से अगर कोई सा डिस्टर्ब हो गया ना, दिमाग लगा लेंगे भाई ये ग्रुप तो मेरे को भूल के पता नहीं क्या होगा। अरे खुली आंखों से देख लो ना, क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं जानते आप, ऑक्सीजन जानते हैं, वहाँ पे लोन पे रहे कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखो ना। ये है लाखों की बात तो यहाँ पे यार, लाखों की चीज़ तो ये वाली है। रटने वाली चीज़ों में यार, रटने वाली चीज़ें क्वेश्चन गलत होते हैं भाई, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो समझ लेना। ऐसे ग्रुप बता रहा हूँ बस आपको मैं कि भाई ऐसे ग्रुप आपको मिल सकते हैं, ये वाले मिला। बताओ इसमें लोन पे रहे कि नहीं है, लोन पे रहे OH, लोन पे रहे कि नहीं, बिल्कुल लोन पे रहे। अगर मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ OR, क्या लोन पे रहे, हाँ है। क्या मेरे को इतना बताओ, क्या NHC डबल बॉन्ड O, अब बताओ मेरे को क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन बीच में क्या डबल बॉन्ड है, कि मैं इसको माइनस में डालूंगा, नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लोन पेयर मिल रहा है भाई, लोन पेयर मिल रहा है तो मैं इधर जुड़ेगा ना, तो बीच वाला है, बीच वाले थोड़ी मतलब है, इस वाले से मतलब देने वाला तो ये रहेगा, ये थोड़ी ना देगा, ये जुड़ेगा किसी भी चीज़ से, इस ग्रुप से। तो ये वाली फ्री वैलेंसी ये वाली है, तो ये वाला तो जुड़ेगा ना, तो ये वाला देगा। तो इसको कंसेप्ट बना लेना, नहीं तो बच्चे के डबल बॉन्ड करके उल्टा कर देंगे मामला। इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, बताओ मेरे को ऑक्सीजन में क्या रहेगा, लोन पे रहे कि नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इससे कोई सा भी ग्रुप जोड़ दूँ, ये वाला जोड़ दूँ, कोई मतलब एक इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि आपको मतलब इस चीज़ से होना चाहिए क्योंकि ये वाला ग्रुप से जुड़ रहा है, जो ये वाला ग्रुप है लोन पे है, इस पे तो ये जुड़ेगा चेन से या रिंग से, तो देने वाला ये रहेगा ना कि ये, तो यहाँ पे लोन पे है ये वाला देगा ना कि ये वाला। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको क्लियरली मेंशन करके रखना चीज़ों को लेके, ठीक है। ये वाली चीज़ है, और ये वाली चीज़ मैं बता दूंगा, इसके ग्रुप आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके ग्रुप कौन कौन से होंगे, इसके ग्रुप बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे कैसे, बहुत सिंपल रहेंगे, कैसे रहेंगे मैं बता दूंगा आपको क्लियरली, है ना। इनको ध्यान रख लेना, बस ये ध्यान रख लेंगे, इसमें काम हो जाएगा आपका। तो उसके बाद में एक छोटा सा स्टार सा पॉइंट है, मतलब जो आपका जनरल नॉलेज का पॉइंट है, मैं बता दूँ क्या पॉइंट है, लिख लेना कि ये चीज़ें होती हैं ना जो आपको बहुत इजी वे में चीज़ों को सरल करवा देती है। कैसे करवाएगी भाई, बताओ मेरे को। ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, एक मैंने लिया ये वाला कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है बताओ, कोई सा भी नहीं भैया, तो साइक्लिक है। अब आप बच्चे क्या कहते हैं, बेंजीन बोल देते हैं इसको, बेंजीन है भैया। बेंजीन तब बनता है जब इसमें 3 पाई बॉन्ड आएंगे, मतलब इसे लोन पेयर, मतलब ऐसे रेजोनेंस हो रहा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल लगता है ना, तब जाके क्या बनता है, क्या बनता है, ये रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसमें तब जाके बेंजीन बनता है। मैं बोलूँगा बेंजीन, पहले साइक्लिक था। हम मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रुप जोड़ दिया, कोई सा भी ये वाला ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और मैंने एक जगह यहाँ पे ग्रुप जोड़ दिया, तो आप क्या ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्शन बोलते हैं क्या, जानते हैं क्या, मतलब ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन जानते हैं क्या, कौन कौन सी, ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्शन जानते हैं क्या आप, मतलब पोजीशन जानते हैं क्या, जानते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं जानते हो तो क्लियर हो जाएगा कि मेटा का मतलब तो मिड आ रहा है, आप समझ आना। ऑर्थो पैरा
मेटा, ऐसा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पेरा, मतलब मेटा बीच में आएगा ऑर्थो पेरा के बीच में। क्या इन पोजीशन को जानते हैं? कि आप नहीं जानते हो तो आप क्लियर हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इस कंसेप्चुअल पॉइंट को मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को कि भैया हम तो जानते हैं, क्यों बता रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि ये वाला ग्रुप हमेशा ऐसे कोई स्ट्रक्चर है कि ऊपर टॉप पे रहता है, ग्रुप लगने के बाद हमेशा बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि भैया ये वाला तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो, ठीक है, इसको बोलते हैं, उसके आगे वाले को मेटा, इसको बोलते हैं पेरा, बिल्कुल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पेरा, पेरा लास्ट वाली, मेटा बीच वाली, ऑर्थो मेटा पेरा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन भैया इस वाली चीज को भी तो ऑर्थो बोलते हैं ना, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। अब बच्चे के इधर वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होता है कि इस साइड भी पोजीशन वही रहेगी क्या, कि इन दोनों की पोजीशन सेम ही है, ठीक है। इसको ऑर्थो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मेटा, और इसको पेरा बोलेंगे। क्या ये क्लियर चीज है क्या आपके दिमाग में? बिल्कुल बोल दिया क्या कि जो ग्रुप था, ग्रुप के साइड वाले देखे मैंने, ना कि ऐसे नहीं कि ये वाला कार्बन देखा है मैंने, कि मेंशन कर रखा था ये वाला कार्बन देखा है मैंने, ये वाला कार्बन नहीं देखा है मैंने, देखा है इस ग्रुप से। मैंने इन कार्बन को देख के बात नहीं की, मैंने बात किससे करी? इस वाले ग्रुप को देख के कि ये वाला ग्रुप रहे, ग्रुप कहाँ पे लगेगा? ग्रुप के दो साइड वाले जो पॉइंट रहेंगे उसको ऑर्थो बोलेंगे, उसके नीचे वाले पॉइंट को मेटा बोलेंगे, और जो बीच वाला पॉइंट है उसको पेरा बोलेंगे। क्या ग्रुप आया, ग्रुप के साइड वाले पॉइंट को ऑर्थो बोला, उसका मेटा बोला, पेरा बोला। ग्रुप से मैंने देखा, ना कि इन कार्बन को। मैं ग्रुप को देख के बात कर रहा हूँ, ना कि कार्बन को। आपको ग्रुप को देख के बात करना है। कैसे करना है? सपोज करो अगर आपके बीच में अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा ना, तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि मैंने क्या लगा, इस वाले को ऑर्थो बोला कि नहीं बोला इस वाले में, लेकिन कब बोला? जब मेरे को ग्रुप यहाँ पे मिला। अब मेरे को देखना ग्रुप कहाँ पे मिला है, समझना इस चीज को बहुत पॉइंट से, ध्यान से, ठंडे दिमाग से। क्या कि ग्रुप मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, मेरे को मतलब नहीं कार्बन सब सेम है, कोई सा भी कार्बन हो, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में क्या होगा कि भैया और तो ये वाली होती है, मेटा ये वाली होती है, पेरा ये वाली होती है, ये नहीं होती। अपन को ग्रुप को देख के डिसाइड करना होता है। तो सपोज करो मेरा ग्रुप यहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला भाई? मेरे को ग्रुप यहाँ पे मिला ये वाला, तो मेरी ऑर्थो पेरा मेटा कौन सी पोजीशन हो जाएगी? मैं बोलूंगा ये वाली जो मेरी पोजीशन है इनके आसपास वाली, ये ऑर्थो हो जाएगी, ठीक है। और जो उसके बाद में ये दोनों आएगी मेरी, वो कौन सी हो जाएगी? मेटा, ठीक है भाई, मेटा हो जाएगी। और लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी? पेरा। क्या ये क्लियर है? क्या मेंशन है क्या आपके दिमाग में? समझ में आई क्या? क्योंकि मैंने इन कार्बन को देख के पोजीशन डिसाइड नहीं करी है, मैंने डिसाइड करी है भाई किसे? कार्बन को नहीं, ग्रुप को देख के। कौन सा? ग्रुप को देख के। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रुप है उसके साइडों में, ग्रुप के साइड वाली पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, ना कि वो वाले कार्बन, ऊपर वाले कार्बन इस वाली पोजीशन में, इस वाली रिंग में, है ना। इस वाली रिंग में ऐसा नहीं करना कि ये वाले ग्रुप ऑर्थो होते हैं, नहीं होते। अगर मान लो ये वाला ग्रुप यहाँ होता तो मेरी ऑर्थो पोजीशन ये वाली होती, यहाँ होता तो मेरी ये वाली होती, यहाँ होता तो 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 ये वाली होती। मतलब आपको ग्रुप को देख के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट है जो बहुत क्लियरली मेंशन करे हुए हैं मैंने, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आते, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट होते हैं ना, जिनसे आपकी केमिस्ट्री या कोई सा सब्जेक्ट हो, बेसिक पॉइंट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, फिर आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आने वाला? आप ग्रुप को देख के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ थी। अब उसके बाद में अपना कौन सा था? प्लस सेम और माइनस सेम था भाई। तो सबसे नंबर 1 पे अपन क्या डालेंगे? नंबर 1 पे अपन क्या डालेंगे? अपना जो पॉइंट है वो क्या चल रहा था? प्लस सेम। लिखो प्लस सेम इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस सेम इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। क्या? क्योंकि तो ये क्या हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन करना है आप लोगों को, इससे काम होना चाहिए, क्वेश्चन करना है। लेकिन कुछ थ्योरी के पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अब मैंने मेरी बातों से आपने समझ लिया, लेकिन जब बाद में पढ़ेंगे ना तो मेरी बातें अब इस थ्योरी के फॉर्म में आएगी, तो इस थ्योरी को फॉर्म के आप अच्छा कर लेंगे भी बाद में। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ लाइन से मतलब 5-6 पॉइंट है वो मैं आपको पॉइंट कराऊंगा, बिल्कुल शांति से उन पॉइंट को लिखते रहना, है ना। 5-7 मिनट बिल्कुल शांत हो जाएगा माहौल अपना, उसके बाद में वापस से एनर्जेटिक पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक है। नॉर्मली लिखना, क्या लिखेंगे? सिंपल लिखते जाना, मैं जो लिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ को लेके। पहला पॉइंट क्या डालेंगे मैं समझा दूंगा, पहले अब मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिखते हैं इफ़, मेरे साथ साथ लिख लो। इफ़ लोन, अगर मान ली कोई सब समझ में नहीं आए तो मैं मुंह से बोलूँगा ना, उसको सुन लेना। इफ़ लोन पेयर कंटेनिंग, जो मैंने समझाया ना वो लिखाऊंगा, अलग चीज़ कुछ नहीं लिखाऊंगा। इफ़ लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप रियल है, ठीक है। इफ नीचे लिखो पेन में, साथ के साथ नोट्स लिखा करो। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि भैया नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, पढ़ने में, तो हमेशा ध्यान रखो जब मैं लिख रहा हूँ ना उसके साथ साथ तुम भी लिखो ना। तो फोकट बैठ बैठ के मेरा मुंह देख रहे हो भैया क्या लिख रहे हैं, फिर उसके बाद तुम लिखोगे पॉज करके, टाइम जाएगा ना तुम्हारा। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं कि मैं लिख रहा हूँ ना, साथ में तुम भी लिख लो, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट को। उसके बाद मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, समझो। उसके बाद मैं लिखूँ ना, उस टाइम तुम लिखो, मेरे साथ साथ काम किया करो। मैं समझा रहा हूँ समझो, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो। इफ लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप
डायरेक्टली अटैच्ड विद conjugated system, then it will show प्लस एम इफेक्ट। ठीक है भाई, ये चीज मैंने बताई ना कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप रहेगा, बताए ना लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप किससे जुड़ा रहना चाहिए, कॉन्जुगेटेड जो आपका सिस्टम रहेगा उससे जुड़ा रहना चाहिए। कौन सा कैसे जुड़ा रहना चाहिए, डायरेक्टली। मैंने ये चीज़ यहाँ पे समझाई थी, ये वाली देखो कि डायरेक्टली ये वाला जुड़ रहा है लोन पेयर, तो अपन इससे देख के प्लस एम लगाएंगे ना कि डबल बॉन्ड देख को। ये वाली चीज़ थी, जो चीज़ लिखा जो बोली मैंने वही चीज़ मैं आपको डायरेक्टली सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि इफ प्लस एम ग्रुप कनेक्ट विद बेंजीन रिंग देन इट इंक्रीज डेंसिटी, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, क्या इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, कैसे आई होगी मेरे को इतना बताओ कि मैंने क्या चीज़ लिखा है। समझो भाई, इधर क्या चीज़ बताई मैंने आप लोगों को, मैंने ये चीज़ बताई कि अगर मान लीजिए ये चीज़ लेता हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, बेंजीन रिंग ली और यहाँ पे मैंने लोन पेयर जोड़ा। ठीक है भाई, लोन पेयर जोड़ा तो मेरे को बताओ ये लोन पेयर है या माइनस जो भी है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे होएगा, मतलब रेजोनेंस होएगा। तो देखो ये वाले लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ी। तो मतलब रिंग में जाने के बाद में, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये रिंग में जाएंगे। मैंने क्या बोला, प्लस वाला मतलब रिंग को लोन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो भैया रिंग में तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ना। अगर मान लीजिए मेरे पास में 10 रुपये हैं और आपके पास में 100 रुपये हैं और आप देने वाले हैं, तो आपके पास तो 100 से 90 होंगे, मेरे पास 10 से 20 होंगे, तो मेरी तो जो पैसों की वैल्यू थी वो बढ़ी ना भाई, मेरे पास पैसा बढ़ा ना, आपके पास घटा ना। मतलब जो देने वाला रहेगा तो प्लस एम देने वाला है, तो आपके पास ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा, प्लस एम वाला है, मतलब इफेक्ट प्लस एम लगेगा। आप मेरे को दे रहे हैं तो आप मेरे को इतना बताओ, क्लियर बात है कि भैया मेरे पास बढ़ेंगे ना पैसे, तो ये वाला प्लस एम देगा अपने लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरी वाली बढ़ेगी ना। तो ये चीज़ मैंने बताई है। ये प्लस एम ग्रुप कनेक्ट विद बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देख के देने के बाद उस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो कहाँ पे बढ़ेगी। तो आपको इतनी चीज तो पता ही होगी ना, ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, लोन पेयर दिए, देने के बाद देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, तो देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो फिर लोन पेयर कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो ये वाली कौन सी पोजीशन है बताओ मेरे को, मैंने बताया ना। तो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा, तो ये वाली दोनों पोजीशन क्या रहेगी, ऑर्थो, ये वाले दोनों मेटा, ये वाली पेरा। तो भैया कहाँ पे जाएगा, ये ऑर्थो पे जाएगा। ठीक है, फिर वापस से ऑर्थो के बाद यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, फिर बताना मेरे को। आने के बाद में लोन पेयर सिग्मा, इसमें वापस से होएगा कॉन्जुगेशन, तो ये वाला माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, मतलब कौन सी पोजीशन पे है, पेरा पे, मेटा पे नहीं है ना, मेटा पे नहीं है। वापिस बताओ, यहाँ पे पाई बॉन्ड रहेगा ना, फिर वापस इनके बीच में होगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर ये कौन सी पोजीशन आएगी, ऑर्थो, मतलब ऑर्थो पेरा ऑर्थो पे घूम रहा है, मेटा को छोड़ दे रहा है। ठीक है, कहाँ घूम रहा है, ऑर्थो पेरा ऑर्थो पे घूम रहा है, मेटा को छोड़ दे रहा है। तो आप बताओ मेरे को, जहाँ माइनस जाएगा लोन पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ तो बढ़ेगी, मेटा पे नहीं बढ़ेगी ना। तो ये चीज़ मैं आगे लिखा देता हूँ, कैसे लिखाऊंगा बता रहा हूँ कि इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पेरा पोजीशन। समझ में आई ना, ऑर्थो पेरा पे जा रहा है ना, मेरा मेटा पे नहीं जा रहा ना, क्योंकि भैया आपको बताऊंगा ना, क्या बताऊंगा, लोन पेयर या माइनस सिग्मा पाई में अगर मान लीजिए कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो बीच वाली चीज को छोड़ेगा ना, वैसे जंप करता है 103 चलता है ना, 103 यही चलता था ना 103। तो आप देखो यहाँ से जाएगा तो मेटा को छोड़ देगा, ऑर्थो और पेरा पे बनाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना यार। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आएगी क्योंकि बहुत क्लियरली। ठीक है, अब मेरे को इतना बताओ, क्या बताओ कि अगर मान लीजिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी कि मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि भैया ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लवर होता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन का लवर होता है। इलेक्ट्रॉन का लवर होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार होता है। तो जब मान लीजिए ये वाला रिंग है, इस रिंग से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ना, आप ना क्या करेंगे, आगे रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइलिक न्यूक्लियोफाइलिक। न्यूक्लियोफाइलिक कहाँ होता है, इलेक्ट्रोफाइलिक कहाँ होता है, यहाँ पे समझना इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ध्यान रखना इस रिंग में ये आएगा तो मेरे को इतना बताओ कि ये कहाँ जाके जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा बताओ मेरे को। ये जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो भैया ये जो जुड़ेगा ना, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, ऐसा तो नहीं ना मेटा पे। मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पे जाके तो क्या करेगा, ये क्या करेगा मेरे को बताओ, ये वहीं जाके अपना जो प्रभाव है या जुड़ेगा, वहीं जाके जुड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहीं जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा, लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया ऑर्थो पैरा पे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक वहीं जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे आगे लिखो, आगे क्या लिखेंगे, इसी लाइन लिखो, सो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन, कहाँ पे जुड़ेगा बताओ मेरे को, और तो ऐसे लिख दूं मैं, ओ ऐसे चलेगा आगे, ओ पी, और तो पैरा, ऐसे नहीं कि और तो लिखूंगा, पैरा का पी लिख दिया, और तो पैरा क्या, और तो पैरा पोजिशन। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यार, क्लियर चीज है ना, बिल्कुल चीज है, कोई दिक्कत। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइलिक कहाँ पे जुड़ रहा है, और तो पैरा पोजिशन पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा। सो लिख दो यहाँ पे, सो नॉन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि भैया कहाँ पे जो है कि जुड़ रहा है, ऑर्थो और पैरा में जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो भैया आपसे कभी क्वेश्चन आएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, प्लस एम वाले होते हैं ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब यही सिंपल होता है कि प्लस एम वाला जो ग्रुप रहेगा उसको क्या बोलते हैं भैया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफिलिक आएगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये ज़्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल देंगे, मतलब ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ रहा है, सिंपल। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ रहा है। क्या ये चीज़ें क्लियर है, क्या समझ में आए, क्या आपको आई होगी। तो कुछ अगले पॉइंट और लिख लेते हैं, अगले पॉइंट 2-3 पॉइंट और है, कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 इसमें लिखा दे मैंने बिल्कुल थ्योरेटिक के फॉर्म में। अब अगला लिखना, अगला पॉइंट बोलते हैं कि भैया आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये वाला जो ग्रुप था वो किस में लिखाया था, मेजोमेरिक इफेक्ट किस में लिखाया था, मैंने 2 डिसाइड करी थी चीज़ें, एक तो परमानेंट इफेक्ट, एक टेम्परेरी। तो परमानेंट में था ना, तो लिखो इट इज पहले इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट है ना, बिल्कुल भी आपको पता होगा परमानेंट 3 होते हैं, कौन सा, इंडक्टिव होता है, मेजोमेरिक होता है, कॉन्जुगेशन होता है, 3 होते हैं। और एक कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी होता है हमेशा। तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट होता है। अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इट इज इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता था, ये वाला भैया क्या होगा, इट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखो तो लिखो, छोड़ दो नहीं तो मैंने बता रखा है कि भैया जो प्लस एम होता है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैंने बताया था ना आपको, एम होता है उसके बाद में एच होता है, उसके बाद में क्या होता है आई, ये ध्यान रख लेना, MHI रख लेना। क्या लिखना, MHI, ये वाला मतलब इंडक्टिव हो गया, इसका लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद में, ठीक है ना। परमानेंट में 3 इफेक्ट थे, इंडक्टिव इफेक्ट था, मेजोमेरिक था, इंडक्टिव हो चुका, मेजोमेरिक चल रहा है, उसके बाद में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इन तीनों में आई सबसे लास्ट में आएगा, फिर HM, तो हमेशा ध्यान रखना MHI। अगर मान लीजिए कोई सा ग्रुप मिले उसमें तीनों ग्रुप लग रहे तो आप M के हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है भाई। इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लिखो आप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, थ्योरी ये वाली चीज़ लिखेंगे अब अपन कि भाई कहाँ पे प्लस एम लग रहा है, कहाँ पे मतलब माइनस एम लग रहा है। तो मैं प्लस एम की बात करूँ तो प्लस एम से कहूँगा आपको कि प्लस एम कैसे लगता है, क्या करता है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है, ये वाला मैंने कंपाउंड लेके अब मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे मैंने जोड़ा OH जोड़ा। अब मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इसमें लोन पेयर है क्या, मैं बोलूँगा हाँ लोन पेयर है,
हाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो भैया मेरे दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि इसमें प्लस एम लगेगा माइनस एम लगेगा। आप बोलेंगे सिंपल, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा प्लस एम। कोई दिक्कत है क्या? किया क्लियर आपने किया? क्या इसमें काम चल रहा है आपका? बिल्कुल चल रहा है। क्या कोई इजी है क्या? बिल्कुल इजी है। क्या बताओ मेरे को, बहुत इजी है क्या? बहुत इजी है भाई, आराम से आप कर लेंगे। प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा मेरे को बताओ, लगेगा। सपोज करो इसकी जगह मैं लगा दूँ, क्या लगा दूँ, मैं लगा दूँ NH2। क्या इसमें लोन पे नज़र आएंगे आपको? लोन पे नज़र आएंगे, हाँ आएंगे। तो इसमें क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा। अगर मान लीजिए मैं लगा दूँ यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं, CH3, क्या इसमें लोन पे नज़र आ रहे हैं? क्या लोन पे नज़र नहीं आ रहे ना? क्या इसमें प्लस एम लगेगा? नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसको काट दो। समझने की ट्रिक है, क्या है समझने की ट्रिक। अगले एक्सरसाइज ले लो, मैंने ये वाला लिया भाई, ये लेने वाले के बाद मैंने ये वाला करा दिया। मैंने क्या कराया, ये तो रॉन्ग हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने। अब मेरे को बताओ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ भैया CHO जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्या लोन पेयर है? क्या मैं बोलूँगा लोन पेयर नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया आपको पता होगा ना, ऐसे ऐसे जुड़ती चीज़ें, ठीक है ना। मतलब डबल बॉन्ड आ चुका इसमें, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है जो डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस एम। समझ में आई? माइनस एम प्लस एम की चीज़ें, माइनस एम कहाँ लगेगा, प्लस एम कहाँ लगेगा, आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल आई ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका और यहाँ पे क्या लोन पे आ रहे हैं। क्या समझ में आई कि प्लस एम माइनस एम वाली चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन करवा दिए मैंने, करवा दी, तो आपको समझ में आया होगा। अब समझ में कैसे आया होगा मेरे को इतना बताना। अगला क्वेश्चन लेना जो रेजोनेंस की तरह की काम करेगा, कैसे करेगा बताना मेरे को, सिंपल। क्या बताएंगे आप कि अगर मान लीजिए मैं ये वाला लेता हूँ कंपाउंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मैंने लिया, ये अब इसमें ये जोड़ा मैंने NH2, लोन पर यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, लोन पर यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे को बताओ आप क्या बताएंगे आप इस चीज़ से। मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, इस चीज़ से सिखाने वाला हूँ कि भैया जो प्लस एम होता है ना, वो कहाँ पे लगता है, ऑर्थो मेटा। आप बोलेंगे ऑर्थो पैरा पे लगता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे काम करता है। कैसे करता है मैं इस चीज़ से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि क्लियर कैसे करूँगा। जैसे मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। सबसे पहले मेरे को कितना बता दो आप, तो इसमें क्या बताएंगे आप, सिंपल कि यहाँ पे लोन पे रेक नहीं है, लोन पे रहे तो प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा, इसमें बताओ मेरे को, प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा भाई इसमें प्लस एम, ठीक है, प्लस एम लग रहा है। तो आप मेरे को बताओ लोन पेयर सिग्मा पाई चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो भैया सिग्मा, तो ये लोन पेयर है, सिग्मा पाई आ रहा है, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और पाई कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ये वाली चीज़ है, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो मैं अगली स्ट्रक्चर बना के आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही है, कि इन दोनों पाई पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ से आप रेजोनेंस भी सीख लेंगे, ठीक है। माइनस कहाँ पे आएगा बताओ मेरे को, माइनस आएगा यहाँ पे, ये वाला इधर, और ये वाला पाई कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पाइप चला जाएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, इधर जोड़ देंगे H, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हुई ना, दिया ना इसने, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या हो गया, प्लस आया, ठीक है, माइनस यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन गए। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो यार, क्वेश्चन क्या मतलब अगली स्ट्रक्चर ले लो। अगली स्ट्रक्चर क्या लेंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको सेम लिख दूंगा मैं NH यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, समझना एक चीज़ को। उसके बाद में अब किसके बीच में हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है। तो भैया ये माइनस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा, ये पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है। बात क्लियर कट बात है क्या, ये से चला जाएगा। उसके बाद में अगली ले लो, अब भी क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ मेरे को, ये वाला, इसको मैं सेम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा प्लस H सारी चीज़। अब बताओ मेरे को किन के बीच में कराएंगे अपन, पीछे कराएंगे इधर कराएंगे। आपके पास में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो इधर जा या इधर जा। मैं किधर कराऊंगा, इधर से तो मैं आ ही रहा हूँ ना, तो मैं किधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा। तो भैया इसको सेम लिख दूंगा, लिखने के बाद में ये माइनस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे, और जो ये आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस से बताओ क्या इसमें चीज़ हो रही है क्या। अब आप कराएंगे, कैसे कराएंगे, इसके सिपाही, तो ये वाला माइनस वापस चला जाएगा, पाई यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो सेम चीज़ वापस से बनेगी नहीं बनेगी, मतलब सेम चीज़ वापस से राउंड करेगा ही नहीं करेगा। तो मैं आपको समझाने का मतलब इतना सा है कि जो आपका लोन पेयर था वो कहाँ गया है, और तो यहाँ शुरू करना इसकी, और तो मेटा पेरा, तो कहाँ गया, औरतों पे गया, कहाँ पे, औरतों पे गया, फिर मेटा पे गया कि पेरा पे गया, पेरा पे गया, वापस किस पे गया, वापस आया भैया मेटा पे। मेटा नहीं है, ऑर्थो बोलते हैं इसको, ये ऑर्थो मेटा पेरा। देखो ये ऑर्थो पे, पेरा पे, ऑर्थो पे, मतलब मेटा पे गया ही नहीं बिल्कुल भी, मेटा पे बिल्कुल भी नहीं गया। देखो यहाँ पे। तो मैं आपको चीज़ समझाने की बोल रहा था कि जो प्लस एम है वो कहाँ जाता है, ऑर्थो और पेरा पे जाता है, ना कि मेटा। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑर्थो पेरा डायरेक्ट होता है। सिंपल है क्या बात है, बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज़ समझ में आई कि आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आएगी। यहाँ पे लिख लेना ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज,
ठीक है भाई, क्लियर कट बात है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें जानेंगे भैया इसमें प्लस एम लग रहा है माइनस एम लग रहा है। ठीक है, चलो करो। अब इसमें बताओ मेरे को, इसमें क्या लग रहा है कि इसमें लोन पे रह रहा है क्या? लोन पे रह रहा है, इसमें क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? बताओ मेरे को। प्लस एम लगेगा, बस यही तो चीज़ देखनी है आपको। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन में क्या ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, बताओ भाई। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने ओ माइनस, ठीक है, ओ माइनस लिखा। अब इसमें क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? बताओ मेरे को। क्लियर है क्या? अगली बार ले लो। CH2 लिया मैंने, CH लिया, O CH3 लिया। अब बताओ इसमें कौन सा ग्रुप लगेगा, मतलब कौन सा इफेक्ट लगेगा? हाँ बताओ, लोन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इसमें क्या प्लस एम लगेगा? क्या आप इसको देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि इफेक्ट ऐसे लगेगा लोन पेयर सिग्मा। अब इसमें देखो दोनों चीज़ जुड़ रही है, लेकिन आप लोन पेयर वाली चीज़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है ये वाला लिया मैंने, लोन पेयर है, प्लस एम लगेगा, ग्रुप में जाएंगे। अब मेरे को इतना बताओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इस वाले ग्रुप में यहाँ पे जुड़ा तो इसमें ऑर्थो पैरा कौन सी होगी? मैं बोलूँगा ये वाली ऑर्थो होगी, ये वाली ऑर्थो होगी, इसको बोलूँगा मेटा, इसको बोलूँगा मेटा, इसको क्या बोलूँगा? पैरा। क्लियर बात है। इस वाली में सेम चीज़ है। इस वाली चीज़ को बताओ, ये पे कौन सा? ये ऑर्थो मेटा, इसको क्या बोलेंगे? पैरा। क्या क्लियर कट बात है क्या कि आपको प्लस एम निकलना आ गया क्या? आ चुका। फिर इसके बाद में ये आ चुका तो अगला लिख लो सेकंड नंबर का कौन सा? माइनस एम। जब प्लस एम माइनस एम कर लेंगे उसके बाद अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। माइनस एम इफेक्ट लो, ठीक है। जब माइनस एम इफेक्ट लेंगे तो माइनस एम इफेक्ट में आपको क्या देखना होता है? आपको देखना था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पोलर बॉन्ड वगैरह आ जाए। कैसे आ जाए? देखो, डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बस ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये पॉइंट है। अब इसको लिखने का फॉर्म कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक्स वाई लिया, दो कंपाउंड है, ये प्रीवेलेंसी वाली, ये एक्स वाई हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद में कभी कभी क्या आ जाएगा? एक्स वाई के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कोई सा भी ले लिया मैंने, ये चीज़ आएगी ना कि आप कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? देखो पाई बॉन्ड किधर जाएगा बताओ मेरे को? ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा? ये क्यों जाएगा? हमेशा पता होगा ना आपको, पाई बॉन्ड पेच नहीं जाता, आगे जाता है ना लोन पेयर के फॉर्म में, ये वाली जाएगी। ऐसा क्यों जाता है कि अगर मान लीजिए वाई की जो ई एन है वो किससे ज़्यादा हो? एक्स की ई एन से। चलो, जाने का मतलब भी आपको मैंने समझा दिया। अब बताओ मेरे को, जाएगा ही नहीं जाएगा? जिसकी ज़्यादा ई एन रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इन देखो, वाई की ज़्यादा ई एन तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। अगर एक्स की होती तो इधर आ जाता, लेकिन यहाँ पे देखो ई एन किसकी ज़्यादा? वाई की ई एन ज़्यादा रहेगी, तो भैया ये वाला ग्रुप लगेगा नहीं लगेगा? सेम चीज़ बताओ मेरे को, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या क्लियरली मेंशन है क्या ये वाली चीज़? अगर क्लियरली मेंशन है तो इसमें इसके ग्रुप बता दूँ मैं आपको, कौन कौन सा ग्रुप है, ठीक है। इसके ग्रुप रहेंगे भैया NO2। अब NO2 की फॉर्म कैसे होती है? यहाँ पे आपको फॉर्म बनाना जरूरी है, मतलब स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। कैसे? ए वाली है, ठीक है। NO2 कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि नहीं बनता? बताओ मेरे को। ऐसा कि डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। कैसे लोन पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आ रहा है, बताओ मेरे को। डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मेरे को। आ रहा है। मैं क्या करूँगा? इसमें क्या लगाऊंगा? माइनस एम लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? अगला क्वेश्चन ले लो। CHO मैंने लिया। CHO कैसे बनाते हैं अपन? ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना। इसमें क्या लगेगा? माइनस एम लगेगा। अगला ले लो, CO CH3 मैंने लिया। अब बताओ मेरे को इसको कैसे बनाऊंगा? CO डबल बॉन्ड आ रहा है, माइनस एम लगाऊंगा। एक ग्रुप है, इन ग्रुप को याद कर लेना। अगला ले लो, COOH आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अगला ले लो, CN। बताओ मेरे को, क्लियर है क्या? क्लियरली मेंशन है क्या? अब इसमें बताओ, N और O में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा? O की। तो पाई बॉन्ड इधर जाएगा, इसमें किधर जाएगा? इधर जाएगा, इसमें किधर जाएगा? इधर जाएगा, इसमें किधर जाएगा? इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा। बताओ, ये क्लियर कट बातें जो मैंने बताया आप लोग ये ग्रुप सारे बता लेंगे, मतलब आपको डबल बॉन्ड देखना है, कुछ नहीं देखना, जिसमें माइनस एम आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी। अब देखो, NO2 का माइनस आई भी लगता है। क्या लगता है? माइनस आई भी लगता है, नहीं लगता? NO2 का लगता है, बिल्कुल लगता होगा, आपको पता है ना। जब माइनस आई भी लगेगा और इसका यहाँ पे माइनस एम भी लग रहा है, तो अब इन दोनों में दोनों आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा कौन सा ग्रुप लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? माइनस एम, क्योंकि मैंने आपको बताई कि भैया स्टेबिलिटी इस तरह से चलती है MHI। तो इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग रहेगा इफेक्ट? तो यहाँ पे माइनस एम का ज़्यादा रहेगा ना कि माइनस आई का। तो देखो, NO2 में दोनों लगेंगे, लेकिन आप किसको प्रायोरिटी देंगे? माइनस एम को देंगे, ठीक है। मतलब आप क्या लिखेंगे? माइनस एम लिख रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाएंगे आप। लास्ट में जाते जाते
एम सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होने वाला है, मतलब एम सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है। ये बेहतरीन कला है जो आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को लेके, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल मेंस नहीं बता रहा हूँ। अब इसमें एक स्टार लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि लिखो इफ, वही चीज़ जो मैंने बताया आपको, इफ -m ग्रुप अटैच्ड विद conjugation system, it will show -m इफेक्ट, ठीक है। -m ग्रुप, ये वाले ग्रुप को इस तरह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा तो -m शो करेगा। इसमें क्या नई चीज़ है क्या, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। कुछ लाइन्स और लिख लो, लाइन्स क्या लिखेंगे, लिखो इफ m, उसमें इसमें अंतर समझ में आएगा आपको, समझना। वहाँ पे क्या ऑर्थो पैरा पे जा रहा था, ऑर्थो पैरा पे जा रहा था, नहीं जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्ट बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे, लिखो। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था ऑर्थो पैरा पे, ठीक है, समझो इसको। इफ -m ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, then decrease electron density at ortho para position। क्या हो जाएगा भाई, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन की क्या करेगा, -m क्या करेगा, बताओ मेरे को, क्या करेगा, बोलो ना भाई। ये करेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है, आप बोलेंगे +m, और घटाने का इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम कौन करता है, डिक्रीज करने का काम करता है -m। तो ये वाली चीज़ मैंने लिखा दिया आपको अच्छे से, लिखो। अगला इसमें लिख लो, दैट्स वाई अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन, कहाँ पे होगा बताओ मेरे को। ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, ठीक है, तो मेटा की बड़ी होगी, ठीक है, मेटा की सेम रहेगी ना। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, वो मेटा पे जुड़ेगा। लिखो इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन मेटा पोजिशन, मेटा पोजीशन वहाँ पे कहाँ जुड़ रहा था, +m वाले में, ऑर्थो पैरा में, और -m में कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, लिखो यहाँ पे, सो -m ग्रुप आल्सो नोन एज मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे इसको, मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे, क्योंकि मेटा पे जाके जुड़ रहा है, या ऑर्थो पैरा पे जुड़ रहा है, मेटा पे जुड़ रहा है ना, इसलिए बोलते हैं सारी चीज़। ये लाइन है। उसके बाद अगला लिख लो, -m कुछ थ्योरी के पॉइंट है जिनको क्लियर कर लो, उसके बाद अपन कंसेप्ट तो पढ़ेंगे सही। -m ग्रुप डोमिनेंट, इसको मत लिखो यार, -m ग्रुप डोमिनेंट, वही +m किसको डोमिनेट करेगा, +m डोमिनेट करेगा -i को, इंडक्टिव इफेक्ट को, इसको मत लिखो। परमानेंट ग्रुप है सही आपका, ठीक है, ठीक है, परमानेंट है ये वाला इफेक्ट, लिखवाई दी मैंने चीज़ आपको, परमानेंट इफेक्ट है, बस ये चीज़ें लिख लो, वो तो कुछ मत लिखो, ठीक है, क्लियरली। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। क्या समझाऊंगा, जो चीज़ मैंने उसमें सिखाई थी लास्ट में, कि ये वाला मैंने लिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा, क्या जोड़ूंगा मैं, कार्बन तो इसके साथ जुड़ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, CHO, ठीक है, CHO मैंने जोड़ दिया, ठीक है भाई, CHO मैंने जोड़ा, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ये लगाया मैंने भाई। अब बताओ इनमें क्या करूँगा मैं, इनमें करूँगा भैया कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस करूँगा। अब रेजोनेंस करूँगा तो कैसे होगा, मेरे को सिंपल बताना, कॉन्जुगेशन कैसे होगा भाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई रहेगा। तो आप मेरे को इतना बताओ कि ये वाला पाई इन दोनों में से कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा, ये जाने के बाद में यहाँ पे क्या माइनस बनाएगा, माइनस बनाएगा। और जो ये वाला सिग्मा है, ये वाला, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ मेरे को, ये वाला इधर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है, क्लियरली मेंशन है चीज़।
आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, तो आई होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ग्रुप में, ये इस वाले ग्रुप में क्या करूँगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे जाएगा कार्बन हो गया। इसके बाद में ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा माइनस, इस वाले को कोई मतलब है ही नहीं, ये वाला। क्या ये वाला चीज़ समझ में आई क्या? अब देखो ये वाला इधर का है, ये वाली चीज़ यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। बताओ ये सिंपल चीज़ है क्या? आपने कर दी, बहुत आसान वे में कर दी क्या? कर दी होगी मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, उसके बाद में इतना क्या बताएंगे आप बताओ मेरे को क्लियरली कि अब कोई कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? मैं बोलूँगा हो रहा है, पाई सिग्मा पाई में हो रहा है। इस चीज़ को मैं सेम लिख दूंगा यहाँ पे, सेम चीज़ लिख दी मैंने, इससे मतलब नहीं कि अपन को नहीं है। अब अपन किस में करेंगे? इन दोनों में करेंगे। अब इन दोनों में कॉन्जुगेशन करेंगे, तो आप इतना बताओ मेरे को क्या करेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या छोड़ के गया, प्लस छोड़ के गया कि नहीं जगह, ठीक है, प्लस छोड़ के गया ना, क्योंकि यहाँ से निकला। अब उसके बाद मेरे को बताओ कि इनमें कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? बताओ इनमें कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये प्लस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, और ये वाला ग्रुप सेम रहेगा, और ये वाला कहाँ पे चल जाएगा? यहाँ पे। अब बताओ उल्टा जाएगा कि नहीं जाएगा? सबसे पहले इसको सेम लिखूंगा, O माइनस H लगा दूंगा। अब बताओ इसमें जाएगा, इसको सेम लिख दूंगा, ए प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इतना आ जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि जहाँ जहाँ प्लस आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी। और प्लस से हम ग्रुप का क्या करता था, माइनस लाता था, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था। और जहाँ पे प्लस आ रहा होगा वहाँ पे क्या करेंगे, अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। कॉपी में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ऑर्थो पैरा पोजिशन दे वाई अपकमिंग, मतलब ये डिक्रीज कर देता है ऑर्थो पैरा की। देखना ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मतलब ऑर्थो पैरा पे प्लस आ रहा है, मतलब वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। क्या चीज़ समझ में आई क्या आपको? जो मैंने लिखा है लाइन, वो लाइन जो मैंने लिखा है कि सत्य लिखा है या झूठ लिखा है? सत्य लिखा है। अगला क्वेश्चन कर लो। इस मतलब क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि भैया ऑर्थो पैरा पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, माइनस आएगा तो बढ़ेगा ना। समझ में आई चीज़ आपको? समझ में आई होगी। ये वाला अगला क्वेश्चन करो। इसमें बस आपको देखना है कि इसमें प्लस लग रहा है, माइनस में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक है, उसको एड कौन करना है, कि एड ऑन कहाँ पे करेंगे आप बताओ मेरे को, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ कि इसमें CHO आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें मेरा क्या इफेक्ट लगेगा? इसमें लगेगा माइनस M लग जाएगा, ठीक है। अब माइनस M लगेगा तो मेरे को इतना बताओ, जो इलेक्ट्रोफिलिक आएगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा? मेटा पोजिशन पे। इसकी मेटा पोजिशन कौन सी? और तो ये मेटा ये पैरा होगी कि नहीं होगी? मेटा पोजिशन पे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बस आपको मैं इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ना सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे जाके जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि भैया ऑर्थो, इस चीज़ का मतलब यही है कि ऑर्थो पैरा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जुड़ता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो यहाँ के जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन ले लो। NH2 लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ मेरे को, क्या इसमें सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या इसमें लोन पेयर आ रहा है? अब बताओ इसमें कौन सा क्या करेगा? इसमें लगेगा भैया प्लस M, ठीक है। अब प्लस M लगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक, अगर मैं एड ऑन करना चाहूँगा तो इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पे एड ऑन होएगा भैया? मेटा पे नहीं होगा, ये होएगा या तो ऑर्थो पे या फिर होएगा पैरा पे। दो जगह पोजीशन हो सकता है, ऑर्थो पे या पोजीशन पे, ठीक है ना। कहाँ पे होगा? ऑर्थो या पोजीशन पे होना, ऑर्थो या पैरा पे होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखो ऑर्थो या पैरा। इसके बाद दो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस M लग रहा है, ये माइनस M पे नहीं लगेगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियरली समझ लेना, ठीक है। आसान चीज़ है, बस इनको समझ के चलो यार। समझ के चलोगे ना सब कुछ आसान हो जाएगा, और कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी आपको, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या लूँगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो यार, ये वाला क्वेश्चन लो H। अब बताओ इसमें कौन सा ग्रुप लगेगा? माइनस M लगेगा, प्लस M लगेगा? देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, माइनस M। कि कितने आसान चीज़ें, इनको कर पाएंगे कि आप कर पाएंगे? कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। ये ले लो, CHH जोड़ दिया मैंने। बताओ CHH का क्या लगता है? माइनस M लगता है। करेंगे नहीं करेंगे? कि क्लियर मेंशन है क्या? क्लियरली मेंशन है क्या? बिल्कुल मेंशन है। उसी फॉर्म में अगर मान लीजिए मैं आपसे लूँ, ये वाले दो ग्रुप ले लेता हूँ, ये वाले दो ग्रुप, समझना। अब यहाँ पे आपको वही सिखाना पड़ेगा मेरे को। क्या सिखाना पड़ेगा मेरे को सिखाना पड़ेगा भैया ये कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पे जाके जुड़ने वाला है। अब बताओ मेरे को, सबसे पहले मेरे को बताओ कि NO2 आ रहा है, मतलब इसमें क्या लगेगा? माइनस M लगेगा। NH2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस M लगेगा। और प्लस M लगेगा तो जो इलेक्ट्रोफिलिक आने वाला है भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक रहा ना, ये तो ये कहाँ पे आके जुड़ेगा? ये जुड़ेगा कि माइनस M में तो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा मेरे को बताओ? ये जाएगा मेटा पोजिशन पे। मेटा कौन सी पोजिशन? ये वाली मेटा पोजिशन पे जाएगा, ठीक है। और प्लस M आएगा तो कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा, ऑर्थो।
या पैरा में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ये मेटा होती कि नहीं होती है। जहाँ पे ग्रुप जुड़ा इन दोनों को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, इनको क्या बोलेंगे ऑर्थो, इनको क्या बोलेंगे मेटा, ऐसे कर देना, ठीक है। इसको मेटा, इसको पैरा बोलेंगे। कि ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, कि आपको प्लस एम माइनस एम दोनों समझ में आई, कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ने का क्रम समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो कभी मैं पूछ लूँगा ऑर्थो और मेटा पोजिशन पे मैं कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक को जोड़ूंगा, जब मेरे पास माइनस एम आएगा, आप बोलेंगे मेटा पे। कई चीज़ क्लियरली मेंशन है, आपको समझ में आई क्या, बिल्कुल आई होगी मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में, 5-10 मिनट में, ठीक है। लिखो कुछ ऐसे भी आपको ग्रुप मिलेंगे, फॉलोइंग ग्रुप जिनका प्लस एम माइनस एम दोनों हो जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग ग्रुप विल सो, दोनों करेंगे भाई, सो ये प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। अच्छा ऐसा क्यों, ठीक है, दोनों शो करेंगे, लेकिन बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक आएगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा हैवी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मैंने ये चीज़ लिखा है। फॉलोइंग ग्रुप विल शो, प्लस एम माइनस एम दोनों शो करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक आएगा ना वो कहाँ पे जुड़ रहा है, ऑर्थो पैरा पे। मतलब प्लस एम यही जुड़ता है, तो प्लस एम इफेक्टिव ज़्यादा रहना हो रहा है। कैसे हो जाएगा, अब वो ग्रुप कौन कौन से लिखना नोट करके लिख लेना, या स्टार पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट नंबर का कौन सा है जो करेगा, ये करेगा भैया NO। अब बताओ इसमें लोन पेयर भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, प्लस एम भी कर रहा है, माइनस एम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड ले लो, सेकंड कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर भी शो करेगा। कैसे करेगा मैं बता दूंगा आपको अच्छे से भी, रुको। ये 3 ग्रुप है, ये वाली चीज़ लो, ये 3 ग्रुप है जो आपको क्या याद करने पड़ेंगे, वो कैसे करने पड़ेंगे मैं बताता हूँ अभी। अब ये वाला ग्रुप मैंने लिया, बताओ इसमें मैंने क्या जोड़ा, नाइट्रोजन, यहाँ पे जोड़ दिया ऑक्सीजन। क्या इस पे लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने के बाद में क्या करेगा, प्लस एम करेगा। डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या करेगा, माइनस एम। दोनों शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को देखो, शो करना चीज़ को समझना, ये वाला चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसमें मैं क्या कराऊंगा, कॉन्जुगेशन करा दूंगा, ठीक है भाई। ये एन ले लिया मैंने, एन लेने के बाद मैंने क्या करा, ये ओ कर दिया, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना। अब मेरे को बताना कि जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ पे निकलेगा, ये लोन पेयर किसके साथ में कॉन्जुगेशन करेगा, ये वाली चीज़ है ना। लोन पेयर तो कहाँ पे कॉन्जुगेशन करेगा, रिंग के साथ में करेगा। और ये पाई बॉन्ड किसके साथ में करेगा, इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया क्या, माइनस लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताओ मेरे को। माइनस लग जाएगा, और ये इधर जाएगा, तो इधर जाने के बाद में क्या करेगा, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस तरह से चलेगी। तो देखो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या क्लियरली मेंशन है क्या चीज़, ये चीज़ जो मैंने लिखाई सेम है कि नहीं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे होगा, ठीक है। कैसे होगा भाई, ये वाला चीज़ है, ठीक है। समझाता हूँ मैं दोबारा से आपको। अब बताओ मेरे को वापस से कि देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस करेंगे, और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा सिंपल सा यहाँ पे आएगा भाई माइनस, और ठीक है माइनस आ गया। और यहाँ पे जो लोन पेयर थे वो इसके साथ में रेजोनेंस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को। डबल बॉन्ड आएगा क्या, ये चीज़ चली के आगे चलता रहेगा क्या, मतलब इसमें दोनों ग्रुप शो करे कि नहीं करे, करे हैं भाई। अब देखो इसकी बात आ रही होगी आपके बात में, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड ही आ रहा है, केवल डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब समझना, ये वाला ग्रुप में लेता हूँ, ठीक है, ये वाला 2 ग्रुप में लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास में क्या चीज़ें हैं, ये वाला पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बेंजीन रिंग होगी। अब मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा सिंपल CH, ये वाली चीज़ जोड़ूंगा CH2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, CH2, ठीक है। अब मेरे को बताओ डबल बॉन्ड आ रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस एम लगा देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन समझना डबल बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, तो रिंग के साथ भी तो जा रहा है ना, रिंग के साथ में जा रहा है, तो भैया यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है अंदर। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस शो करेगा नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे लोन पेयर बना कि नहीं बना, ये लोन पेयर माइनस है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है एक, तो भैया 2 लोन पेयर है, पाई बॉन्ड आ रहा है, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस एम शो करा कि नहीं करा, कैसे करा कि ये वाला अगर इधर चला जाएगा तो माइनस एम शो कर दिया, किसके फॉर्म में, डबल बॉन्ड के फॉर्म में। डबल बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा, लोन पेयर बनाएगा, यहाँ माइनस शो कर देगा। अगर मान लीजिए पाई सिग्मा पाई के बीच में कॉन्जुगेशन करा देता हूँ, तो ये पाई यहाँ पे कैसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा भैया माइनस के फॉर्म में, मतलब लोन पेयर के फॉर्म में। जब माइनस के फॉर्म में जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्लस एम शो कर देगा। इस तरह से चीज़ें चलती है भाई, सिंपल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब लास्ट में फाइनली मैं क्या करा देता हूँ, स्टेबिलिटी करा देता हूँ आपको मैं।
ठीक है। उसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी और बाकी की चीज़ें अपन करते रहेंगे बहुत शांति से, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे। स्टेबिलिटी की बात हो जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना स्टेबिलिटी किसकी आती है, मेरिक, ठीक है। उसके बाद में किसकी आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है भाई। उसके बाद में किसकी आती है, इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। अगर आप ध्यान रखें तो इसको ऐसा कर सकते हैं MHI, ये अच्छा फॉर्म में याद करने का, MHI हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना इसको MHI। अब इनमें से देखो मैंने मेजोमेरिक पढ़ा दिया, इंडक्टिव पढ़ा दिया, H की बात चलेगी तो H अगला पॉइंट अपना जो आने वाला है यही आएगा, H हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।